बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। रामायण से प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 260 से आगे। प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, व्यास हृदय गर्भ से राम सरचाप घर। श्यामर राम जय जय राम। महु स्नेह सकोच वस, सन्मुख कहीं न बेन। दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। श्यामर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिष पारा। यह कहत मोय आजू न शोभा, अपनी समझी साधु सुच कोहा। मातु मंद में साधु सुचाली, और यस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदर बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की चंबुक काली। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। भरत जी कह रहे हैं कि यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच हैं और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोनों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? हो सपने हो दोषक, ले सुन काहू मोरे अभाग। ओ नदी अब गाऊं श्री राम जय राम। बिन समझे निज आगे पर पाकू, जारियों जाए जनन कहीं काकू। हृदय हारियों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब श्री राम, लागत मोहे नीक परिणाम। श्री राम जय राम। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वो ये कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु समा गुरु प्रभु निकट
कहूँ सुतल सत्यभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुल जानई मुनि रघुराव। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल आरी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूं, खैरात चल और चल परे खैरात। यह प्रेम है या प्रपंच? पीछे 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 डोलो और चल। झूठ है या सच? इसे सर्वज्ञ बस यहीं बैठ यहीं बैठ मुनि वशिष्ठ और अंतर्यामी रघुनाथ जी जानते हैं। शुद्ध आत्मा यही और परे पीछे। हो भूपति मरण प्रेम पन राखी जननी कुमति जगत सब साखी। श्री राम जय राम। देख न जाए विकल महतारी जरई दुसे जगपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला सो सुन समुझ सही सब सूला। सुन बन गमन किन रघुनाथा कर मुन बेश। लखन सिय साथा श्री राम जय राम। बिनु पानहीन पया दे पाए शंकर साखी रहे एहि घाये। मोर निहार निषाद स्नेहु कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आँखें देखे आई जियत जीव जड़। सबई सहाई श्री राम जय राम। ये रकमक सपिन बीची तजई विषम विष तामस तीची। श्री राम जय राम। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूते पहने पाए प्यादे यानी कि पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ऐसा सुनते ही मेरे प्राण क्यों ना निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहां आकर के सब आंखों देख लिया। ये जड़ जीव जीता रह करके सभी सहावेगा, जिनको देख करके रास्ते की सांपनी और बीची भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। ते रघुनंदन लखन सिय अनेत लागे जाहि। तासु तने तज दुसै दुख देओ सहावै काहि। सियावर राम जय जय राम। वे ही श्री रघुनंदन और लक्ष्मण सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और किसे सहायगा। ते रघुनंदन लखन सिय अनेत लागे जाहि। तासु तने तज दुसै दुख देव सहावै काहि।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। बेहिर श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देवदूत से दुख और किसे सहावेगा। सुने अति विकल भरत बरबानी, भारत प्रीत बिनय निशानी। शोक मगन सब सभा खवारू, मनहु कमल बन पर तुषारू। कह अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रमोद कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कह रघुवन चंदु। तात जाई जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात कर तोरे। और आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक परलोक नसाई। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, राम जी कहने लगे, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी गलानी क्यों करते हो। जीव की गति को ईश्वर, यानी जीव की गति तो ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाते हैं और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति प्राप्त नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। बस जिंदगी गिर जाएगा, बस ठीक। मिट आई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक लाभ सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, जो भी तुम्हारा नाम लेगा, मेरे साथ साथ तुम्हारा जो नाम लेगा, उसके सभी अमंगल मिट जाएंगे, परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूं स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहे राउर राखी। तात कुतरक करौ जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराई दुराए।
अधिकी बिलोक पराई। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। तात्व तुम्हीं में जानूनी के, करो का असमंजस जी के। राखे उराई सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। तासु वचन में सत मन सोचू, तहि ते अधिक तुम्हारे सकोचू। तापर गुरु मोहि आयस दीना, अब सुझ कहूँ चहु सोई कीन्हा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी है। ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छुपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर को छोड़ दिया। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, उससे बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सुकुच तज, कहूँ करो सोयाज। सत्य संग रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सियावर राम जय जय राम। मन प्रसन्न कर सकुत तज, कहूँ करो सोयाज। सत्य संग रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित समय सुर राजू, सोच ही चाहत होने अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाई, राम शरण सबगे मन माई। मोहर विचारी परस्पर कहीं, रघुपत भगत भगत बस नहीं। खुद करे अम्ब पीछ दोरे मासा, मैं सुरपति निपट निराशा। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहर किए
प्रगट प्रहलादा, लग लग कान कहीं धुन माथा, अब सुन काज भरत के हाथा, आन उपान देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ये सब प्रेम सुमिरहु सब भर निज गुणशील राम वश कर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि ये बना हुआ बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो राम जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले कौन हैं? भरत जी। भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुरु कहे, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जीर बिहारी। देवताओं का मत सुनकर के देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया तुमने, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त सुमंगलों का मूल है। सीतापत सेवक सेवकाई, कामधेनु से शरत सुहाई, भरत भगति तुमरे मन आई, तजऊ सोच विध बात बनाई। देखो देवपत भरत प्रभाव, सहज सुभाई विवश रघुराम, मन स्थिर करऊ देव डरनाई, भरतई जान राम परिछाई। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर्यामी प्रभु सकोचू, निज सिर भार भरती जिया जाना, करत कोट विद फिर अनुमाना, कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका, निज पन तज रखी राखे पन मोरा, सोचने किन नहीं थोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीतापत सेवक सेवकाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा, यानी कि भगवान के भक्त की सेवा।
सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। यानी हम भगवान की सेवा करें, ठीक बात है, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। सीतापत सेवक सेवकाई, भगवान के भक्त की सेवा, जैसे हनुमान जी भगवान के भक्त हैं और हम हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का नाम लें तो राम जी प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, भरत जी राम जी के सेवक हैं, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई मानो, परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाले जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं के संपत्ति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच यानी हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर पर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही सबका कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह मत्यत सविद सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत जोरि जलज जुग हाथ, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवोच दशरथ अजिर बिहारी। कीन अनुग्रह अमित सविद सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत जोर जलज जुग हाथ, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो का अब स्वामी, कृपा अवध करे जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। अप डरे न सोच समूले, रविहीन दोष देव दिस भूले। मोर अभाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पाऊँ रोप सब मिल मोए घाला, प्रणत पाल पर आपन पाला। यह नई रीत राव होई, लोकं वेद विदित नहीं गोई। जग अनभल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देवतर सरस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहुई काऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाय निकट पहचान कर, छाह समन सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंग भल पोच। सियावर राम जय
कहो कहाँ वो का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिध अंतर्यामी। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक और क्या कहूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर के मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य और माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक, आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया है, मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा संसार बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले और अनुकूल हो जाएं, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख, न प्रतिकूल है। अतः उस वृक्ष, उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। कल्प वृक्ष कौन? कल्प वृक्ष यानी कि श्री राम जी, और राम जी की जो शरण में जाएगा उनकी कृपा से सारी चिंताओं का नाश हो जाएगा। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। हो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। सुनेहु मिट्यु छोव नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोव न होई। जो सेवक साहि वही सकोची, निचित चही सासु मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए न जाय कोट विधेनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। देव एक विनती सुने मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। और तिलक समाज साजु सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शानुज पठिए मोहि मन कीजिए सब ईश्वनाथ, न तर फेर यही बंधु दो, नाथ चलो में साथ। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। भरत जी कह रहे मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। भरत जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। आप वन से अयोध्या में चले,
आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण हैं। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार यानी निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा करके मैं आया हूँ। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठिए मोय बन कीजिए सबई सनाथ, न तर फेर बंधु दो नाथ चलो में साथ। सानुज पठिए मोय बन कीजिए सबई सनाथ, न तर फेर बंधु दो नाथ चलो में साथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवों सुध सुरत अजिर बिहारी। कहने लगे छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कर दीजिए। आपके स्थान पर मैं और शत्रुघ्न दोनों वन को जाएंगे और आप वापस अयोध्या लौट जाइए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ में रहूंगा। भरत जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण की जगह पर मैं आपके साथ में रहूंगा। न तरु जाय बन तीनों भाई, बहुरियसी सहित रघुराई। जय विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहे आभारू, मोरे नीत न धर्म विचार। कहे वचन सब स्वार्थ है तुम, रहत न आरत के चित चेतु। उतरु देश स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमें अवगुण उदद अगाधु, स्वाम स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोए सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगलित एक उपाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी कहने लगे हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप श्री सीता सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार पूरी जिम्मेदारी मुझ पर रख दी, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है, ना तो मैं नीति रीति जानता हूँ, और मैं न धर्म को जानता हूँ। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी कि विवेक नहीं होता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख करके लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कह करके मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मनुष्य कुछ तजी, जो जी आय सुदेव। सो सिर धर धर करी सब, मिट ही अनट अवरे।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे वही आज्ञा सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सूच सुन छोरे हर से, साधु सराही सुमन सुर से। हस मंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभुगत देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि मुझे तो सुन वेगी बुलाए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, मैं सुदेख भयन पट दुखारे। दूतन मुनि वर बूझी बाता, कहे उपदेहा भूप कुशलाता। सुन सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। भूजा बराबर सागर साई, कुशल तो भय गोसाई। श्री राम जय जय राम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति, ऐसा मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल मंगल समाचार कहो। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुच कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाहि तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिलावध विशेष ते जग सब भयो अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से
यूं तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। तो ये रामायण का आज का प्रसंग अयोध्या कांड 270 तक, और इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी के दिन। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज